तो होगा क्या कि अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ये मेरा हाथ जो है वो सेंटर में ही रहेगा और यहीं पे एक जगह पे वाइब्रेट करता है। फैन में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, मोटर में कैपेसिटर का क्या काम होता है, सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ मोटर क्या होता है, ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। सो आई थिंक वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो को मैं बहुत ही सिंपल सा और बेसिक रखूंगा ताकि वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है और जिसका इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी इस वीडियो से इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर कर पाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपका कभी घर में फैन रोटेट होना बंद हो जाता है या फिर रुक जाता है, तो आप जिस भी कभी किसी डायरेक्शन में उसे अपने हाथ से या फिर किसी भी चीज़ से अगर उसे रोटेशन देते हैं तो वो आपका फैन उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। या फिर अगर आपका फैन स्लो मूव कर रहा है तो आप क्या करते हैं कि सिंपली उसके कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं, तो आपकी जो फैन की स्पीड है वो वापस से तेज हो जाती है या फिर आपका जो फैन है वो वापस से उसी स्पीड में घूमना शुरू कर देता है। यानी कि इससे एक चीज़ तो आपकी क्लियर है कि जो आपके फैन में कैपेसिटर लगा होता है या फिर जो आपकी मोटर में कैपेसिटर लगा होता है उससे कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी जो फैन की स्पीड है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है या फिर आपके जो फैन का रोटेशन है वो उस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस सब के पीछे का क्या रीज़न है यही हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो आपके घरों में सप्लाई आती है वो होती है एसी सप्लाई, जिसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका जो नाम है अल्टरनेटिंग करंट ये इसी वजह से पड़ा है क्योंकि हर एक हाफ साइकिल के बाद जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है वो एक साइन वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जिसका जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है और सेकंड हाफ साइकिल जो है वो आपका नेगेटिव है। तो इस तरह से आपका अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। अब देखिए किसी भी अगर हम मोटर की बात करें तो किसी भी मोटर के आपके दो कंपोनेंट मेन होते हैं, पहला होता है उसकी वाइंडिंग और दूसरा होता है उसका रोटर। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी वाइंडिंग होती है हम उसे सप्लाई देते हैं और जो उसकी वजह से जो आपका रोटर है वो रोटेट करता है। क्या है कि जब भी हम कभी वाइंडिंग को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिस वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है, यानी कि एक फोर्स जनरेट होती है जो फोर्स उस रोटर के ऊपर लगती है और जिसकी वजह से आपका जो रोटर है वो उस मोटर का रोटर जो है वो रोटेट करता है और जिसकी वजह से आपकी कोई भी चीज़ है, चाहे वो फैन है चाहे वो आपका मोटर है, वो रोटेट करती है। देखिए आपके फैन के केस में क्या होता है कि जैसे ही आप फैन के स्विच को ऑन करते हैं तो आपकी जो वाइंडिंग है वाइंडिंग को आपकी सप्लाई मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके घरों में सिंगल फेज की सप्लाई होती है वो चेंजिंग नेचर की होती है, अल्टरनेटिंग होती है, वो पल्सेटिंग नेचर की होती है। हर एक हाफ साइकिल के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जैसे ही आपकी सप्लाई आ गई उससे क्या होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लो आपका इस तरह से आपकी वेव मूव कर रही है, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका करंट ट्रैवल करता है, वो मान लीजिए आपका जो फोर्स है, जो रोटर के ऊपर आपका फोर्स लग रही है या फिर रोटर के ऊपर जो आपका धक्का लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, ये प्रोसेस अपोजिट हो जाता है। मान लीजिए मैं अपने हाथ से इस डायरेक्शन में फोर्स इधर को लगा रहा हूँ और इस हाथ की फोर्स मैं इस तरफ को लगा रहा हूँ, तो होगा क्या कि अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ये मेरा हाथ जो है वो सेंटर में ही रहेगा और यहीं पे एक जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा जब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो फोर्स है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो तब तक क्या होगा कि ये यहीं पे खड़े होकर ये जो है वो एक जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा। यही आपका मोटर के केस में होता है। जब भी आपकी जो एसी सप्लाई होती है वो क्योंकि आपकी हर एक हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही है तो आपकी मोटर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में घूमती नहीं है, वो अपनी पोजीशन पर रुक के वाइब्रेट करती रहती है और मूव नहीं करती। जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो उस डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाए। देखिए हर एक केस में तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब भी हमें कभी फैन को चलाने की जरूरत हो तो हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या फिर उसे हम हाथ से घुमाएं और मोटर आपकी रोटेट होना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, हम कैपेसिटर का यूज करते हैं किसी भी मोटर में। कैपेसिटर जो होता है वो आपका कैपेसिटिव नेचर का होता है, यानी कि वो क्या करता है कि आपका करंट को लीड करता है और वोल्टेज को लैग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम उसे वाइंडिंग के साथ अटैच कर देते हैं। और जब भी कभी हम सप्लाई ऑन करते हैं तो आपकी जो वाइंडिंग को सप्लाई मिलती है, जब उसमें कैपेसिटर लगा होता है तो जो वो करंट है करंट को थोड़ा सा ज्यादा पुल ऑन करता है, जिसकी वजह से एक एंगल क्रिएट हो जाता है। और जब एंगल क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से जो फोर्स होती है, रिजल्टिंग फोर्स आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन में कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स ज्यादा लग रही है वो आपका जो रोटर है वो उस डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाता है। बेसिकली अगर एक सिंपल लाइन में हम बात करें, कैपेसिटर का यूज हमारा एंगल को क्रिएट करने के लिए होता है ताकि एक नेट रिजल्टिंग पुल जो है वो क्रिएट करा जा सके कि जो आपके फैन की मोटर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर सके। सो आई होप कि आज के आपको वीडियो में ये क्लियर हो गया होगा कि हम सीलिंग फैन में या फिर मोटर में कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं और कैसे मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।